नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं बाबूलाल राजभर, जो शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप ये संस्था चला रहे हैं, ये मकसद क्या है? क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए मदन जी, यह एक हमारा या हर दलों का या हर पार्टी के नेताओं का ये सोच रहती है या करना चाहते हैं कि जो जिस समाज के हैं उस समाज के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब शोषित वंचित है, जो विकास के लाइन में सबसे पीछे खड़े, उनका सब विकास करना चाहते हैं। यही सोच करके, यही कह करके वो राजनीति में आगे आते हैं, समाज सेवा में आगे आते हैं। लेकिन करते क्या है कि सोच तो उनकी यही रहती है, लेकिन वो राजनीतिक स्वार्थ में केवल जब भी राजनीति करने की मौका आता है, जैसे चुनाव के समय या चुनाव के पूर्व में, वो जाकर के गरीब शोषित वंचितों बस्तियों में जाकर के गरीब तबके के लोग, भोले भाले लोगों से ये विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास की बात करके भोली भाली जनता को अपने हक में करके, अपने सपोर्ट में करके बस वोट लेने का काम करते हैं, नोट लेने का काम करते हैं, फिर जाकर के 5 साल भूल जाते हैं। ये उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम इस चीज को तोड़ना चाहते हैं। हम भी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये नहीं करें कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक मैं नेता नहीं हूं, मैं भी राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन हम कथनी के बल पर नहीं, बल्कि हम अपनी करने के बल पर हम राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीति को मजबूर करना चाहते हैं। हम राजनीति, जो भी हमारे शोषित वंचित लोग हैं, जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हम उनके दिलों में बसना चाहते हैं। हम उनके दिल से सपोर्ट लेना चाहते हैं, ऐसे कह करके कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरी चीज मदन जी, हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें देखेंगे या देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज तक समाज ने बहुत नेताओं को दिया है, लेकिन नेता एक से एक गरीब, एक से एक भंगी, एक से एक फकीर समाज में आए और समाज के भोली भाली जनता के बीच रह करके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल राजनीति किए। यहाँ तक कि वो एक अमीरों से भी बड़ा अमीर बन गए हैं। वो जब उनकी ऊंचाई इतनी बड़ी हो गई है कि वो नीचे जमीन पर जिसके बल पर वो ऊंचाई को छुए हैं, वो उनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। आज देखिए, जो भिखमंगे की तरह से भंगी बन करके समाज में अपनी पहचान बनाया है, आज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख गाड़ियों पे बैठ करके, गाड़ियों का जत्था लेकर के चलता है। वो कभी नहीं देखता है कि हमारे समाज ने हमको वहां तक भेजा है या हमारे बाबा दादा ने भेजा। आज देखिए, बड़ा शर्म के साथ मैं कह रहा हूं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि एक नेता, इसलिए कि इसके लिए दोषी नहीं है। ये सभी नेताओं का एक तरफ, हम आपको याद होगा 27 अक्टूबर 2021 को एक मऊ में रैली थी, परम आदरणीय माननीय ये ओम प्रकाश जी की। तो ओम प्रकाश जी ने जनता जनार्दन के बीच बड़ी संख्या में उस बड़ी रैली, बड़े मंच पर खड़ा होकर के अपने पिताजी को चांदी का मुकुट पहनाने का काम किया और जनता के बीच में उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान हैं। जबकि भगवान पिता है, मैं मानता हूं कि भगवान पिता एक जन्म देने वाला, लेकिन जिस ऊंचाई पर, जिस मंच पर, जिस समूह के बीच में आप बोल रहे हैं इस बात को, वहां तक आपके पिताजी नहीं पहुंचाए हैं, वहां के आपके खर खानदान के लोग नहीं पहुंचाए हैं, वहां पर जहूराबाद की जनता ने पहुंचाई है, वहां पर राजभर समाज के लोग ने पहुंचाया है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। तो इसी के विपरीत हमारी एक एनजीओ भी है, शोषित एकता सेवा समिति, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। उस एनजीओ के द्वारा यह कार्यक्रम मैं संचालित कर रहा हूँ और मैंने महसूस किया, आप जैसा कि हमको देखते हैं, बराबर देखते रहते हैं कि हम बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े गेस्ट हाउसों में हम मीटिंग नहीं करते। जब भी हमें लोगों के बीच काम करना होता है तो हम शोषित बस्तियों में चले जाते हैं। हम वहां जाते हैं जहाँ झोपड़ियों की संख्या अधिक रहती है। दूसरी चीज की, आज हमारा समाज राजभर समाज का पूर्वज है। हम राजभर समाज एक राजा के घर खानदान से आते हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या है, विशेष रूप से पूर्वांचल की स्थिति क्या है कि सभी
जितने भी प्रदेश में जितने भी जातियां जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, आज हम सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हैं। पीछे में भी बहुत बड़ी एक खाई बनी हुई है। कारण यह है कि हमारे भोली भाली जनता को भजाने का सब लोग काम करते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन करते नहीं। इसके विपरीत मदन जी, हमने उस संगठन के माध्यम से और अपने पार्टी के सौजन्य से हमने प्रत्येक गांव में जहां जहां शोषित वंचितों की संख्या अधिक है, जहां गरीब तबके के लोग ज्यादा संख्या में बसते हैं, हम वहां पर निःशुल्क, बगैर शुल्क का, कोई शुल्क नहीं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रहा हूं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण उपरांत यदि वो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें यदि इस प्रशिक्षण को प्राप्त, अच्छा से प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेती है, तो निश्चित रूप से प्रतिदिन 100, 150, 200 रुपया का एक मतलब कि एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकती हैं। अभी हमारे समाज में बहुत सी बच्चियां हैं, यही छठ का त्योहार बीता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक हफ्ते में 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का काम की है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, सब लोग इस चीज को, इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और घर में बैठ करके वो अपना 2, 4, 10 रुपये का काम करें, ताकि पुरुष भी काम करेगा, महिला भी काम करेगी, तो एक अच्छा सा एक ग्रोथ बनेगा, परिवार विकसित की तरह से जाएगा। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम महिलाओं पर ज्यादा काम करते हैं। मदन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने अनुभव किया है। हर गांव में आप चले जाइए, आप अपने गांव में देखिए, जिसकी बड़ी मकान होगी, जिसका परिवार विकसित होगा, जिसका परिवार साफ सुथरा होगा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम पुरुष बहुत कम रहते हैं, उसका रीजन हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। जिस परिवार की महिलाएं पढ़ी लिखी है, चतुर है, चालाक है, वो अपने परिवार के भविष्य को अच्छा सा संवार लेती है, जबकि एक अनपढ़ गंवार जो कम पढ़ी लिखी महिला है, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। हम पुरुष तो काम, शिक्षा ग्रहण करके, तमाम इस तरह का रोजगार उत्पन्न करके हम केवल पैसा कमा सकते हैं। हम घर में बैठ करके हम अपने भविष्य का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। यह पालन पोषण हमारी घर की महिलाएं करती हैं। हमारी आज जो बेटियां हैं, वो किसी दिन किसी की पत्नी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की दादी बनेगी। यह परिवार का उत्तरदायित्व, परिवार विकसित होने का जो दायित्व है, यह उनके ऊपर है। इसलिए हमने टारगेट, हर समाज के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हम उन महिलाओं को टारगेट करके, उन बच्चियों को टारगेट करके, उन बहनों को टारगेट करके यह हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और प्रशिक्षण के बाद यदि वो रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, हमारे पास बहुत बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो इन बच्चियों का, इन माँ बहनों का पैकिंग के माध्यम से, सिलाई के माध्यम से, कढ़ाई के माध्यम से, ये मेहंदी लगा करके, ब्यूटी पार्लर खोल करके ये बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न कर सकती है, स्वरोजगार उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि अपने परिवार, देश प्रदेश का विकास कर सकती है। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कहने से पहले करके दिखाना चाहता हूँ। जी, देखिए, मैं राजनीति, बहुत सारे आप जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप राजनीति करेंगे, तो मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि मैं राजनीति को इतना मजबूर कर दूंगा कि राजनीति हमारे पैरों पर आकर कहेगी कि आप राजनीति करो। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे आप मजबूर करेंगे, ये बताइए मदन जी। मैं किसी परिवार के, किसी महिला का, किसी बेटी बहन का या किसी भी पुरुष का फ्री में प्रशिक्षण मैं दूंगा, रोजगार फ्री में मैं उपलब्ध कराऊंगा, हॉस्पिटल में फ्री में रोजगार मैं, ये दवा इलाज मैं करवाऊंगा, खाने कचहरी मैं उनका सुविधाजनक मैं करूंगा, तो उसका वोट कौन ले लेगा? किसी के है हिम्मत की वोट ले लेगा? अब तो स्थिति है कि जिस गांव में हमारा सेंटर खुल रहा है, उस गांव में ये हमारे जो वीर नेता हैं, जो 18 साल का वो स्थापना दिवस मनाते हैं, जहां जहां सेंटर खुला है, जिस बस्ती में सेंटर खुला है, उस सेंटर में, उस बस्ती में चले जाए, महिलाएं प्रश्न करेंगी कि यहाँ तक 20 साल की आपकी पार्टी हो गई, 15 साल की पार्टी होगी, आपने हमारे लिए क्या किया है? और देखिए, मामूली दिन का तो समाज पार्टी ने हम बहनों का, हम बेटियों का 400-500 रुपये प्रति माह का बचत कर रहा है। मतलब कि एक अभी हमारा नौ सेंटर खुला हुआ है, 16 सितंबर से ये कार्यक्रम है,
16 तारीख हो सोशल मीडिया पर बयान दिए थे यूपी राजभर जब बिहार गए थे तब बोले थे कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर मूर्ति पर वो टोपी पहना दिए, तो आप इसको लेकर आपत्ति जताई थी। देखिए, ये राजनीति क्या है? आज की राजनीति हम कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है? राजनीति सबसे इस समय घटिया राजनीति हो गई, ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति घटिया हो रही है। ये हमारा जो राजनीतिक जो इस समय का परिस्थितियां चल रही, वो हर पार्टी एक दूसरे को अपने बचाव में, हर पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करती है। आज वह राजनीति नहीं है जो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो राजनीति थी। आज राजनीति का मतलब ही बदल गया है। आज राजनीति का मतलब है कि लोगों के सीने पर चढ़ करके राज किया जाए। जैसे राजतंत्र में जो एक मतलब एक उदंड ये राजा कार्य करता, अपने प्रजा को सताए। जैसे हम महाभारत काल में कंस को देखे हैं, हम रामायण काल में हम रावण को देखे। आज की राजनीति उसी तरह से हो गई। ये बताइए, आज हम भी पार्टी वाले हैं, हमारा भी सिंबल है, हमारी भी टोपी है, हमारा भी सब कुछ है। इस टोपी पर आज के डेट में हम अपने महापुरुषों का जो हम भगवान का दर्जा देते हैं उनको पहनाएंगे। वह टोपी पैरों के नीचे कुचली जाती है, उस टोपी को, उस झंडा को जलाया जाता है, और अपने बाप को सोने का मुकुट पहना रहे हो। और हमारे पूर्वजों को, महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपनी टोपी पहना रहे 2 रुपये का। क्या तुम्हारे पास हैसियत नहीं है कि उनको सोने का मुकुट या चांदी का मुकुट या लोहे का मुकुट पहना सके? ये हमारे राजभर समाज का सबसे बड़ा, ये मतलब क्या कहें, इससे घटिया काम कोई और हो ही नहीं सकता। आज तक किसी ने हमारे राजभर समाज के महाराजा सुहेलदेव राजभर के, जो हम अपने दिलों में बसाते हैं, हर राजभर समाज के लोग इस महापुरुष को भगवान की तरह से मानता है। और उस महापुरुष को तुम अपने बाप को जो पैदा किया है, पैदा करके रोड पर छोड़ दिया था, सब्जी बेचने का काम करवाया था, टेम्पो चलवाने का काम किया था, उसको पूरे समाज में तुम चांदी का मुकुट पहना रहे हो। और जिस महाराजा सुहेलदेव के राजभर के नाम पर तुमने पार्टी बनाया, झंडा बनाया, डंडा बनाया, पूरे समाज के बीच अरबपति खरबपति बन गए हो, उस महाराजा सुहेलदेव को छोटी सी 2 रुपये की टोपी पहना रहे हो। इससे घटिया काम किसी ने राजभर समाज का, उस महापुरुष का अपमान नहीं किया था। लेकिन क्या करें, आज हमारे राजभर समाज में उसको सही कहने वाले, उसके जैसे लोगों की संख्या अधिक है। लोग तालियां बजाते हैं इस चीज पर। तो हम भी मजबूर हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। आज समाज जग रहा है। आज हमारी जो बहन बेटियां हैं, देवी की रूप ले रही है, दुर्गा की रूप ले रही है, झांसी की रानी की रूप ले रही है। मैं तो कह रहा हूं दावे के साथ कि 9 सेंटर 9 बस्तियों में खुल गया है। चले जाए कोई और कोई वोट उनका मांग ले, सपोर्ट मांग ले, चप्पल उठा करके मारेंगी, डंडा उठा करके खदेड़ेंगी। वो बहनें पूछेंगी, सवाल करेंगी कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया है, हमारे बहन बेटियों के लिए क्या किया है, कितना फायदा पहुंचाया है। तुम्हारा बेटा शादी करता है हिंदुस्तान में, हनीमून मनाने जाता है विदेश में। अभी उसका बेटा, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं का बेटा घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। उतने पिकनिक के एक पिकनिक में हम अपनी कई बहनों का हाथ पीला कर देता। ये तमाम इस तरह की खामियां हैं। संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, बहनें सपोर्ट कर रही हैं, इसका रिजल्ट भी आप देख ही रहे। अभी नई पार्टी बनी है, उनसे टूट के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है इस पर? ये कौन सी पार्टी है? कौन बनाया है इसको? महेंद्र राजभर बनाया। कौन बनाया है? महेंद्र राजभर नहीं रहा। हमको ये लग रहा है, हमने कभी एक बार देखा है कि इसमें वही लोग हैं जो राजनीतिक कुर्सी के लालच में, राजनीतिक टिकट के लालच में, राजनीति के लालच में उस दल से निकल के जैसे दूसरे दल के लोग जाते हैं उस तरह से निकलते हैं, करते हैं। ये बताइए, जो लोग 20 साल 22 साल से एक नेता के साथ गूंगे बहरे की तरह से मुंह बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, आंख बंद करके केवल फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद किया हो, आज तक समाज के नाम पर, समाज के लिए एक भी नहीं काम किया हो, आज तक समाज के लिए कभी कोई भी बात उठाया ना हो, वो आदमी पार्टी तो बनाना बहुत आसान,
पार्टी तो आप भी बना सकते हैं कि फलाना पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन जी, लेकिन पार्टी चलेगी कैसे है? पार्टी जिस नेता के पास, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जानकारी नहीं है हिंदुस्तान में रह करके कि जनगण मन कब गाया जाता है, जिस नेता को यह जानकारी नहीं है कि सर्विस टैक्स और सेवा कर में क्या अंतर है, इनकम टैक्स में क्या अंतर है, तो ऐसे लोग पार्टी बना रहे हैं। ये पार्टी राजनीति, मैंने पहले बात आपसे कहा कि आज की हमारी जो राजनीतिक परिवेश है, इस सबसे आज तक के भारत के जब से आजाद हुआ तब से सबसे निचले पंक्ति पर, निचले स्टेज पर खड़ी हमारी आज की राजनीति। इससे मैं निकलना चाहता। बाबूलाल जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे समाज को, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने संगठन के माध्यम से? देखिए, मैं राजभर समाज के, शोषित वंचित समाज के, जो भी जात के लोग हैं, जो भी समाज धर्म के लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया, जिनको अपना बहुमूल्य मत दे करके, सपोर्ट दे करके आपने देश प्रदेश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठाया है, उनसे एक बार प्रश्न करिए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया। जिस दिन हमारे समाज को अपने बड़े बड़े नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करने आ जाएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, उस दिन भविष्य जो विकास की जो रास्ता है मदन जी, उसी दिन खुल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इन नेताओं के आगे हम कोई प्रश्न नहीं कर पाते हैं। जब नेताओं के सामने, किसी के सामने आप अपनी बात को नहीं रखेंगे, आप अपने हक अधिकार नहीं मांगेंगे, तो फिर वो कैसे जानेगा? उसी दिन बड़े बड़े जो भी जितने दिखावटी नेता है ना, उसी दिन भूमिगत हो जाएंगे। लोगों के जब लोग प्रश्न करने लगेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि हमसे भी अपने कोई भी हमसे प्रश्न करे कि बाबूलाल, आज तक आपने 2 साल 3 साल में पार्टी बनाया, संगठन में आपने क्या किया है? मैं रिजल्ट देता हूं मदन जी। कई तरह की घटनाएं, अभी पिंटू राजभर हत्याकांड हुआ, उस घटना काम में मैं लड़ने का काम किया था। अब बलिया जनपद में हल्दीरामपुर की घटना है, सहतवार की घटना है, तमाम इस तरह की घटना है, गाजीपुर की घटना है, तमाम इस तरह के नौजवानों की घटना है। तमाम हम लोग, आप देखते हैं कि मैं आवास, पेंशन, शौचालय के लिए, रिश्वतखोरों के खिलाफ मैंने कई कार्यक्रम किया, मैं लोगों को बीच किया, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो लोग बताए कि समाज के लिए उसने क्या किया। मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिपाही दरोगा कलेक्टर बनाएंगे, ना मुख्यमंत्री बनोगे ना सिपाही बनाओगे। यही चीजें हैं। तो मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप अपने नेताओं से सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रश्न करना सीख लीजिए, मुंह खोलना सीख लीजिए उनके सामने कि आपने हमारे लिए क्या किया है। निश्चित रूप से उस दिन नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब राज तक न्यूज चैनल पर समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और हमें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस न्यूज को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समाज के पास जो भी लोग हैं उनके पास देखे, सुने, मैं और इस पर कमेंट करें कि मैं क्या गलत कहा हूं, क्या सही कहा हूं, ताकि हमको भी आगे सुधरने का, संभलने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।